हेलो गाइस, रिदम लॉ में आपका स्वागत है और स्वागत है हैशटैग डेली 5 मिनट्स में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बिहार पीसीएससी प्रीलिम्स के लिए लॉ ऑफ टॉर्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्लेम फॉर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन द प्लेंटिफ कैन क्लेम डैमेज टू रेपुटेशन, डैमेज टू पर्सन, डैमेज टू प्रॉपर्टी। तीनों के लिए किया जा सकता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट देखते हैं, essential ingredient of malicious prosecution are: first, he was prosecuted by defendant, prosecution was without any reasonable cause, defendant was acting maliciously। correct answer हो जाएगा डी, all of the above। तीनों इंग्रेडिएंट हैं, याद रखिए फ्रेंड्स, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है टॉपिक। नेक्स्ट देखते हैं, to show false imprisonment, one should show false imprisonment of at least 24 hours, 48, 36. Time is immaterial। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। एंड गाइस, 5 मिनट्स की डेली हैबिट डालिए कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने ही हैं, अनसॉल्व सॉल्व करना ही है। इससे आपका क्लियर होता रहेगा फ्रेंड्स, कि आपको हैबिट हो जाएगी। इस तरह से पेपर आता है और हम डेली कर रहे हैं। कौन से क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड है वो भी आपके कवर होते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ह्यूज अमाउंट में क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे, और जीएस, लॉ, करंट अफेयर्स तीनों कंटिन्यू रहेंगे। तो आपकी सभी स्टेट की प्रिपरेशन कंटिन्यू रहेगी। पढ़ते रहिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, for wrongful confinement, restraint should be total, restraint should be partial, it may be either total or partial, it may be partial if it is against government servant। wrongful confinement के लिए restraint total होना चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, in which of the following cases it has been held that in the knowledge of the plaintiff that there has been restraint on his freedom is essential। और ये हेरिंग का केस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, समटाइम्स इट हैपन्स दैट लीगल राइट ऑफ ए पर्सन इज वायलेटेड बट ही डज नॉट सफ़र एनी हार्म। कि लीगल राइट तो वायलेट हो जाता है लेकिन कोई हार्म वो सफ़र नहीं करते हैं, तो ये होता है इंजूरिया सीने डैमनो। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, साथ में डेमनम सीने इंजूरिया, वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया और रेसिप्सा लोकेटर तीनों पढ़ लें, और चारों का मेंस के लिए भी आंसर अभी से फ्रेम कर लें, तो आपके लिए मेंस में इजी रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं चारों। नेक्स्ट देखते हैं, which one of the defense to strict liability is based on the maxim voluntary non-fit injuria, consent to the plaintiff, act of God, act of the third party, statutory authority। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, consider the following set of legal propositions। First, a person can claim damages for all wrongs he has suffered। A person can claim damages for wrongs only if they are caused intentionally। A person can claim damages for a wrong if it is caused by infringement of the legal right। करेक्ट है ये। फोर्थ, a person can claim damages even if he has suffered no loss। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड एंड फोर्थ, और ये दिया है बी में। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। Which one of the following is not an example of vicarious liability? Liability of the principal for the tort of his agent, example है ये। Liability of partners for each other's tort, liability of the master for the tort of his servant, तीनों एग्जाम्पल हैं। Liability of the parents for the tort of children, ये नहीं होगा इसका एग्जाम्पल। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। रूल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी वॉज प्रोपाउंडेड बाय जस्टिस भगवती के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड भी है। नेक्स्ट देखते हैं, द रूल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी वॉज लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द फॉलोइंग केसेस। और सुप्रीम कोर्ट ने किया था एमसी मेहता के केस में। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। एमसी मेहता, श्री राम फूड वर्सेस एंड फर्टिलाइजर कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट केस है, पूछा जा चुका है। रायलैंड वर्सेस फ्लेचर भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफेंसेस इज नॉट अवेलेबल इन लॉ ऑफ टॉर्ट? वॉलेंटारी नॉन फिट इंजूरिया, ये डिफेंस दिया गया है। एक्ट ऑफ गॉड भी दिया गया है। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का नहीं दिया गया है। इनअवॉइडेबल एक्सीडेंट भी दिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी।
Which one of the following statement is incorrect? Tort is a civil wrong in which claim for unliquidated damages is made. Correct है ये. In tort, action lies against the wrongdoer in a civil court. For a tortious liability, a jail term can also be awarded. गलत है ये. In some torts, an injunction can also be issued against the wrongdoer. और इसमें हमें देखना है incorrect statement. करेक्ट आंसर हो जाएगा C. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीडिंग केस ऑन फॉल्स इम्प्रिजनमेंट? A, B, C, D. फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा. हम ये पहले कवर कर चुके हैं. एंड गाइस कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट सेशन के साथ में. थैंक यू गाइस. बाय बाय. शेयर विद ऑल.